हम सबको देव आदिदेव परमपिता परमात्मा श्री राम की शरण में किस भाव से जाना है। महाराज ने कहा, तू बाल भाव से, बच्चा बन करके, अनजान बन करके, अज्ञानी बन करके उसकी शरण में जा, वह तुझे माला माल कर देवेगा। महाराज ने कहा, अगर तू पंडित बन करके, बहुत विद्वान बन करके, बहुत बड़ा अपने आप को मान करके उस परमेश्वर की शरण में जाएगा तो तेरे अंदर विनीतता नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी और तेरे अंदर भक्ति भाव भी ना होकर अभिमान होगा। अपनी उन जो तूने प्राप्त कर चुका है, जो तुझे सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, जाप से, पाठ से, शुभ कर्म से, वह तो प्राप्त होनी ही है। यह सिद्धांत है उसका अभिमान ना करके जो तेरी उपलब्धियां हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज स्वयं 98 वर्ष की आयु गुरु महाराज के स्वास्थ्य का देखभाल डॉक्टर संतोख सिंह किया करते। किस भाव से उन्होंने श्री स्वामी जी महाराज से प्रश्न किया कि इस 98 वर्ष की आयु में गुरु महाराज की याददाश्त कितनी है। क्या कहा, स्वामी जी महाराज आपकी आयु कितनी है। श्री स्वामी जी महाराज मुस्कुरा दिए। वह जानते हैं वह क्या पूछना चाहते हैं। भाई डॉक्टर साहब, मैं तो भगवान के दरबार में अभी तक अपने आप को बच्चा ही मानता हूं। इतनी उपलब्धियां, इतनी सिद्धियां, इतनी समर्थता प्राप्त करने के पश्चात भी अपने आप को बालक की कहा। बालक से तात्पर्य, मैं तो अभी सीख रहा हूं, मेरे तो इस जीवन में शिक्षा दीक्षा ही मैं प्राप्त कर रहा हूं हर पल और परमेश्वर के सम्मुख, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, उसके समान ही कोई नहीं। उसका ज्ञान, उसकी शक्तियां मानव तो कहीं आसपास भी नहीं है। तब गुरु महाराज ने कहा, साधक अपना जाप पाठ कैसे करे। भक्ति भाव, शुभ भावना, भावना शुभ हो, भक्ति भाव भीतर हो, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर पूर्ण रूप से उसको नमन, उसके सम्मुख झुकना, श्रद्धा से तुझको नमो। अपना मस्तक, अपना अभिमान, सब कुछ जब मस्तक धरनी पर आ जाता है तो मानव प्रार्थना करने वाला हो जाता है। अपने आप को न्यूनतम अवस्था में ले आता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ भी आज तूने दिया है परमात्मा, ये तूने ही दिया है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये साथ नहीं चलने वाला, ना शरीर, ना रंग, ना रूप, ना धन, ना दौलत, ना सगे, ना संबंधी, कुछ भी मेरा नहीं है। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। मैं तुझे बहुत भक्ति भाव पूर्ण भावना श्रद्धा से नमन करता हूं, जो भगवान ने स्वयं गीता के 9वें अध्याय के अंत में कहा, मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर
और मुझको ही नमस्कार कर, इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर। ये बुद्धि, ये चित्त, ये शरीर, ये 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सब कुछ आत्मा की सहायता के लिए परमेश्वर ने ये चोला दिया है, आत्मा की सहायता के लिए। आत्मा इनसे काम लेता है। हाथ से सेवा, पांव से सत्संग, महापुरुष की शरण ग्रहण करने के लिए ये पांव दे दिए। जीवा उस परमेश्वर के गुणगान करने के लिए दिए। आंखें उस देव आदि देव को दर्शन के लिए और उसके ये विश्व का जो विस्तार किया हुआ है, इसमें जो सुंदरता है, इसको अवलोकन करने के लिए दिया है। मन उस नाम के साथ जोड़ने के लिए दिया है। बुद्धि निर्णय करने वाली कि विषय वासनाओं से अपना नाता तोड़ ले, वहां ना जोड़, वहां प्रीति ना कर, प्रीति करो भगवान की, उस परमेश्वर के साथ तू प्रीति कर। ये सब कुछ भगवान ने ही तो दिया है। ये हष्ट-पुष्ट शरीर उस भगवान ने ही दिया है। किस लिए दिया है? आत्मा का उद्धार और कल्याण करने के लिए। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरे हाथ, मेरा पांव, मेरे रंग रूप इत्यादि कोई कार्य नहीं करते, एक आत्मा इस शरीर से बाहर हो जावे। मन नहीं है अब, बुद्धि नहीं है अब, और ये शरीर, हाथ पांव नहीं कार्य करेंगे, क्योंकि आत्मा इनसे करवा रहा था, वही इस घर को छोड़ गया। इसलिए इस देह में रहकर भगवान ने कहा, इस देह में रहकर मन से, बुद्धि से, चित्त से, हाथ पांव, इस शरीर से अपनी आत्मा को मुझसे जोड़, क्योंकि आत्मा ने ही मेरे साथ वह मिलाप होना है। आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए मुझ में मन को लगा। मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार अपने आत्मा को, इस प्रकार आत्मा को जोड़ने का साधन। इस प्रकार, किस प्रकार? और आरंभ में आ जाओ। मेरा आराधन करना, जो तुझे मैंने पर्याप्त अवकाश दे दिया श्रीमानों के गृह में जन्म दे करके, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन तुझे उपलब्ध करवा दिए, अपनी आजीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। 8 घंटे तुझे वह परिश्रम नहीं करना पड़ता, अन्यथा 8, 10, 12 घंटे कड़ा परिश्रम करने के पश्चात 2 समय का भोजन प्राप्त करने वालों की कोई कमी नहीं है। देवियां सिर पर बोझा और बगल में, बाहों में अपना बच्चा, अपनी आंखों से देखते हैं हम। किस लिए? 2 समय भोजन के लिए। क्या मोटर गाड़ी के लिए? क्या बहुत बड़े बंगले के लिए? क्या हीरे जवाहरात को प्राप्त करने के लिए? नहीं। 2 समय भोजन खाने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कड़ा परिश्रम। और भगवान ने कहा, तू अपने भाग्य को तो देख, तुझे क्या दे दिया। श्रीमानों के गृह में तुझे जन्म दे दिया।
क्यों दे दिया? क्योंकि अब मेरी भक्ति का तुझे अवकाश बहुत प्राप्त हो जाएगा। अपने 2 समय के भोजन के लिए कड़े परिश्रम करने नहीं पड़ेंगे। तुझे अपना खून पसीना नहीं बहाना होगा। किस लिए किया? मिल जगदीश मिलन की वरिया तुझे उस लाइन में खड़ा कर दिया जहां से तू उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेवेगा और सदा की शांति को प्राप्त कर लेवेगा। तुझे ऐसे घर परिवार में जन्म दे दिया जहां तुझे मेरे आराधन का अवकाश बहुत ही अधिक मिलता है, इसलिए तुझे दिया। परंतु तू वह मेरे दिए हुए पदार्थों में ही निमग्न हो गया, उनके संग्रह में ही अपनी वृत्ति को लगा दिया, उनको संभालने के ही इसी बखेड़े में पड़ा रहा। मैंने तेरी सहायता के लिए, तेरे उद्धार के लिए ऐसे माता पिता के घर जन्म दिया। फिर हम सब क्रिस्ती हैं, विचार करना। पति पत्नी के रूप में एक दूसरे की सहायता के लिए वह जीवन साथी को भी बना दिया और तेरी कार्य को आसान कर दिया। फिर बाल बच्चे, वह भी तेरे लिए सुखों का मैंने स्रोत खोल दिया। क्यों? बाल काल में उंगली पकड़कर पिता, बाजू पकड़ के माता ने तेरा पालन पोषण करके तेरा प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण अति अधिक ध्यान रखा, तेरा ध्यान रखा। बढ़ती आयु में जीवन के प्रत्येक सुख के लिए तुझे गृहस्थ आश्रम मैंने प्रदान करवा दिया। ये पुत्र पुत्रियों के रूप में वह मैंने संजो दिया। जब वृद्ध अवस्था में जाएगा, पहले तूने पालन पोषण किया अपने बच्चों का, अब जो आज की भाषा में बच्चा बूढ़ा एक समान, अब वृद्ध अवस्था में तेरा पालन पोषण ठीक से होता रहे, तेरा खान पान और तेरा जाप पाठ ठीक से होता रहे, तो तेरे सहायक, तेरे पुत्र पुत्रियां मैंने ही इस जगत में तेरे लिए भेजे। तेरे को अवकाश कितना दिया मैंने। अब तुझे अपने परिवार के लिए, रोजी रोटी के लिए भी जो थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ता था, उससे भी तुझे मैंने निश्चिंत कर दिया। अब भी तू अपने सगे संबंधी रिश्ते नातों में मोह, राग, अगाध प्रीति लगाए बैठा है। मैंने तेरे लिए दिए हैं, परंतु क्यों दिए हैं? तेरे आत्मा के कल्याण के लिए। ये सब सुख सुविधाएं मेरी ही दी हुई हैं, मेरे अतिरिक्त और कोई कुछ भी नहीं है। ये तू निश्चय रख। मेरे आराधन का अवकाश तुझे बहुत अधिक मिल रहा है, इसलिए तू अपना शीघ्र कल्याण कर सकता है। तू इस जगत में गाढ़तम प्रीति लगाए हुए है, जो तुझे प्राप्त करवाया हुआ है तेरी सुख सुविधाएं के लिए, केवल इस लोक तक सीमित है। धन दौलत, महल माड़ियां, ये तेरे सगे संबंधी,
तेरे साथ नहीं जाने वाले, तेरे को सहयोग देने के लिए ये मैंने उपलब्ध करवाए हैं। जिस संसार में तू लगाव लगाए बैठा है, मोह के कारण उस परमात्मा को भी भूले बैठा है, अपना सर्व समय इन्हीं बखेड़ों में अपना व्यतीत कर रहा है। इस नाशवान सुख रहत लोक को तू नहीं प्राप्त कर सकता। कितना भी संग्रह कर ले, ये तेरे साथ नहीं चलने वाले। इसलिए इस नाशवान सुख रहत लोक को पाकर तू मुझको ही आराधित कर। मुझको ही आराधित कर, मुझ में मन को लगा। मेरा भक्त बन। कामी की गुरु स्त्री, लोभी का गुरु दाम। लोभी को दाम धन ही एकत्रित करना है, वो मन उसमें लगाए रखता है। जो कामी है उसका गुरु उसकी स्त्री ही है, उसी में वह निमग्न रहता है। भगवान ने कहा मुझ में मन लगा। क्यों कहा? भगवान से बड़ा हितैषी हमारा कोई और हो सकता है? भगवान से बड़ा हितैषी इस ब्रह्मांड में और कोई हमारा नहीं है। भगवान ना चाहते तो इस लोक में हम जीवित नहीं अवतरित हो सकते थे, जन्म नहीं ले सकते थे। उसने कहां कहां नहीं रक्षा की हमारी। उल्टा लटक रहे थे तो भी वही रक्षा कर रहा था, वहां पर भी भोजन हमें पहुंचा रहा था। मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर, मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा, जिसके कारण तुझे ये आत्मा को शरीर दिया, ये सुख सुविधाएं भी दिया। ये आत्मा के साथ मेरा मिलन करने का साधन है। तुम्हें वह ज्ञान होगा जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो स्थान हो सकता है वह गुरु महाराज से प्राप्त हो गया। वह भगवान ने कहा। इससे 9वां अध्याय समाप्त हुआ। कल से 10वां अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। ये 10वां अध्याय और 11वां अध्याय ये एक ही है। किस प्रकार से भगवान अपने भक्त के ऊपर द्रवीभूत हो जाता है, जो ऋषि मुनियों को नहीं मिला, संत महात्माओं को नहीं मिला। भगवान का भक्त भक्ति करके, अपने आप को पूर्ण समर्पण करके किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ये देवता, ये ऋषि, ये मुनि अपने कर्मों के कारण भगवान द्वारा भेजे हुए नुमाइंदे हैं इस धरती पर, परंतु भक्त अपनी साधना से उस रुतबे को प्राप्त करेगा। सभी गुरु, देवी देवता वह परमेश्वर द्वारा भेजे हुए नुमाइंदे हैं। उन्होंने इस धरती पर आकर ऐसी भक्ति के कारण उस अवस्था को नहीं प्राप्त किया। हां,
प्रारब्ध में किया हुआ है, परंतु आज जो जिस रुतबे पर बैठे हैं वह भी मानव तन के लिए तरसते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वह श्लोक है। देवी देवता, क्यों? देवी देवता जो भक्ति नहीं कर पाते वह मानव इस लोक में बैठ करके भक्ति कर पाता है। वह तो प्राप्त कर चुके हैं, वह लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है, परंतु जो सुख राम बुलावा भेजा दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में वह बैकुंठ ना होए। देवी देवता उस बैकुंठ में बैठे हैं जिसके लिए हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु कबीरदास जी उसके दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने फिर कहा, जो भगवान के गुण कीर्तन चिंतन और साध संगत में वह आनंद है वह बैकुंठ ना होए। राम बुलावा भेजा दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में वह बैकुंठ ना होए, यह सुख हम अपनी आत्मा को दे रहे हैं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार। आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री राम